हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में कुछ स्टैटिक्स का पोर्शन है, वो हम पोर्शन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो ये आपकी स्टैटिक्स की फर्स्ट वीडियो है। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो हम जरूर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो आपका टॉपिक आता है वो एवरेज आता है कि एवरेज क्या है। वैसे एवरेज की काफ़ी डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं एवरेज कि एवरेज क्या है। एवरेज तो एवरेज क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्लार्क, जो क्लार्क एक मैथमेटिशियन है, तो उन्होंने डिफाइन किया है कि एन एवरेज इज ए फिगर दैट रिप्रेजेंट represents the whole group। द होल ग्रुप किसके अकॉर्डिंग है जी? ये वाली डेफिनेशन है आपके क्लार्क के अकॉर्डिंग। क्लार्क भाई साहब कहते हैं कि एक एवरेज एक ऐसा फिगर है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। ये क्लार्क भाई साहब ऐसा मानते हैं। तो और भी हैं बाकी के, जैसे आपके इसमें के लोग बाकी हैं। तो बाकी का मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पर नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा हमने मोटा मोटा आइडिया देख लिया कि एवरेज क्या है। जो क्लार्क भाई साहब ने अपने वर्डों में लिखा है कि एन एवरेज इज ए फिगर, एक एवरेज एक फिगर है जो पूरे ग्रुप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये आपका वो है। तो लेकिन हमें तो मैथमेटिकल पढ़ना है, इसलिए हमें तो मैथमेटिकल पढ़ना है कि बात ये है क्या चीज़। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले एवरेज के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि टाइप्स क्या है। तो यहाँ पर आप आगे नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एवरेज की बात कर रहे हैं। जो स्टैटिक्स में एवरेज होता है उसके कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एवरेज लिखा हमने कि ये हमारा एवरेज है। ओके सर, एवरेज ले लिया। एवरेज कहो मीन कहो एक ही बात है। यहाँ पर मीन और एवरेज कोई अलग नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ लेके चल रहे हैं हम। एवरेज इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं यहाँ से हम। फर्स्ट पार्ट लिया, फर्स्ट ले लिया मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज। सेकंड पार्ट इज पोजिशनल एवरेज। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? पोजिशनल एवरेज। तो जहाँ पर एवरेज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? मैथमेटिकल एवरेज। सेकंड क्या है? पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट यहाँ पर आप इस टाइप से ले सकते हैं इसे। फर्स्ट पार्ट डाल दीजिए आप, ए डाल दीजिए। ए फर्स्ट ए अर्थमेटिक मीन। इसे एवरेज कहो या मीन को एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। आप इसे मीन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर मीन बोल सकते हैं। अर्थमेटिक मीन शॉर्ट में सकते हैं इसे AM। इस अर्थमेटिक एम सी मीन। तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा आपके पास। सेकंड आपका जियोमेट्रिक
मीन, इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं GM। और थर्ड पोर्शन हो जाएगा आपके पास, थर्ड पोर्शन हार्मोनिक मीन। थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, हार्मोनिक मीन हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज इज डिवाइडेड, ये आपके हार्मोनिक मीन हो गया। नाउ पोजिशनल एवरेज इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, तो इसके भी 3 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे पास। तो जहाँ पर इस टाइप से कर लीजिए इसे। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा मीडियन, सेकंड पार्ट हो जाएगा यहाँ पर पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशंस वैल्यूज, और थर्ड टाइप हो जाएगा मोड। तो अपने ठीक ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन, यहाँ पर क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डाटा होता है, डाटा के टाइप्स होते हैं। डाटा इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज ग्रुप डाटा और सेकंड इज अनग्रुप डाटा। ओके, तो फर्स्ट इज, यहाँ पर सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैंने इसे डिवाइड किया, मैंने इसको डिवाइड किया मैंने, देखिए यहाँ पर मैं, चलो इसी यहाँ से कर देता हूँ। ओके, चलिए एक पोर्शन लिया मैंने यहाँ पर, इस टाइप से लिया, इसीलिए मैंने इसी लिखा मैंने ग्रुप डाटा। डाटा हमारे पास क्या है, डाटा 2 टाइप्स का होता है। पहले अनग्रुप डाटा लिया मैंने, अनग्रुप डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, ये हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे, अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग हम अर्थमेटिक मीन डिवाइड, यहाँ पे दो मेथड पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, यहाँ पर फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे यहाँ पर अनग्रुप डाटा के अंदर, डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट क्या है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड। सो सेकंड रहेगा हमारे पास शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास समेशन x इज डिवाइडेड n, और जहाँ पर शॉर्टकट मेथड है इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर इसका एवरेज निकालने का, एवरेज मीन निकालते हैं, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं एक्स बार। ये किसका, ये क्या निकलेगा, एक्स बार निकलेगा। तो यहाँ पर हम एक्स बार निकालें तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस समेशन d अपॉन n, इस टाइप से लिखा हमने। ये बाकी सब हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। फिर दूसरा यहाँ पर यही अर्थमेटिक मीन डिवाइड होगा, अर्थमेटिक मीन यहाँ हमारे पास, अर्थमेटिक मीन मीन ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। इफ डाटा इज अवेलेबल इन ग्रुप डाटा, जो डाटा ग्रुप डाटा में दे रखा है, तो डाटा ग्रुप डाटा, ये इसके मेथड क्या है फाइंड आउट करने के, 3 मेथड। फर्स्ट, तो इसे भी हम ऐसे सॉल्व करने के कितने मेथड यूज करेंगे, ये जो पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, 3 मेथड पढ़ेंगे इसके अंदर से। 3 मेथड कौन कौन सी हमारे पास, देखिए 3 मेथड। फर्स्ट मेथड ये रहेगा हमारे पास डायरेक्ट मेथड। सेकंड क्या रहेगा हमारे पास, सेकंड यही रहेगा शॉर्टकट मेथड। लेकिन थर्ड मेथड और रहेगा इसके अंदर, थर्ड मेथड इसी लिखेंगे, इसी बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड। यहाँ से क्या करना है, एक्स बार निकालना है, मतलब यहाँ पे एवरेज का हुआ मीन निकालना है, सभी में ये निकालना है, एक्स बार ये निकालना है, एक्स बार निकालना है, एक्स बार निकालना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास इसके, अब देखिए इसमें केवल यहाँ पर एक्स है, तो क्या आ जाएगा, इसमें ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी, तो इस समेशन एफ एक्स एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर समेशन एफ आएगा।
अब यहाँ पे जो दे रखा था सेम वही रहेगा, लेकिन अब चेंज क्या होगा हमारे पास, ए प्लस समीशन डी है, तो यहाँ पर क्या आएगा समीशन एफ डी, और एन की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास समीशन एफ, वही फॉर्मूला सेम। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इस वाले फॉर्मूले स्टडी करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखिए ए प्लस समीशन एफ डी डैश, यहाँ पर अपॉन एन, एन का हो या समीशन एफ ज़्यादा अच्छा रहेगा, समीशन एफ इंटू एच। तो ये हमारे पास मेथड है, बाकी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब बताएंगे आपको। तो अर्थमेटिक मीन कि अब दो यहाँ पर अर्थमेटिक जो डाटा हमारा ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा दे रखा है, तो ये मेथड यूज करने वाले हैं, अब थोड़ा ज्योमेट्रिक मीन में डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पर थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं कि सब चीज़ है क्या, ओवरऑल देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई जो भी अभी हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं, जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके फ्रेंड्स रखे लें वहाँ पे जरूर वीडियो शेयर करें, और जो घंटी है उसको जरूर बेल आइकन वाली दबा लें उसे, क्योंकि जैसे जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन की, कि ज्योमेट्रिक मीन भाई साहब क्या बोलते हैं, ये भी कुछ बोलते हैं, ये भी अपने नखरे दिखाएंगे। तो सेकंड क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इसके भी कुछ मेथड होंगे हमारे पास, तो वो मेथड देखते हैं यहाँ पर। इसके यहाँ पर क्या है, हमें इसके लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, डाटा सभी के लिए ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा रहेगा, किसी लिए अर्थमेटिक इसके लिए। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए कुछ कंडीशन अब लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिया इसके लिए अनग्रुप डाटा लिया हमने, अनग्रुप डाटा ले लिया। इसके लिए क्या होने वाला, ज्योमेट्रिक मीन, और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकाले, वहाँ पर हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन। तो जी सोचिए कोई डाटा है हमारे पास, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं कि कोई भी वेरिएबल है हमारे पास, देखिए डाटा दे रखा है एच दे रखा है x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 इंटू एक्स एन दे रखा है, यहाँ पर एन दे रखा है, तो यहाँ पर रूट के अंदर 1/n आएगा, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर x1 x2 इंटू यहाँ पर इंटू x3 डॉट 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 एक्स एन की पावर 1/n। हमने क्या लिया, टेकिंग लॉग लिया, टेकिंग लॉग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग ज्योमेट्रिक मीन और 1/n आगे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा लॉग, और ये मल्टीप्लाई में लॉग की प्रॉपर्टी होती है सभी प्लस में आ जाते हैं। चलो ये वाला लिख दो यहाँ पर, लॉग x1 इंटू x2 इंटू x3 xn। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास 1n लॉग x1 x2 x3 और यहाँ पर log xn, ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे log ज्योमेट्रिक मीन, देखिए यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा लिखने का तरीका देखिए, समेशन 1 से लेके n तक, यहाँ पर i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेके हम n तक, तो इसे लिख सकते हैं हम log xi, मतलब समेशन मतलब क्या है, यहाँ पे ये सम हो रहा है ना, का ये समेशन हो गया, x कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके n तक है, तो ये i की वैल्यू हमने i मान लिया सबको, तो इस टाइप से ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ज्योमेट्री मीन निकालने के लिए एंटी लॉग लेंगे, तो यहाँ से तो लॉग हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास, तो ये इस टाइप से 1/n समेशन लॉग एक्स है, तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ये आपका किसके लिए हो गया, जब डाटा आपका अनग्रुप डाटा दे रखा है, अगर ग्रुप डाटा है तब क्या होगा, ग्रुप डाटा के लिए यहाँ पर जब कंडीशन क्या है हमारे पास,
जब डाटा ग्रुप डाटा दे रखा है तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? तो ज्योमेट्रिक मीन में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर ये सेम रहेगा, एंटी लॉग निकालेंगे यहाँ पे हम, एंटी लॉग। लेकिन यहाँ पर आप 1/n लेकर के आप यहाँ पर देखो यहाँ पर, चलो कैपिटल N लिख दो। मैं ये बताऊँगा अभी यहाँ पर क्यों लिखा है हमने समेशन। बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, FI, इसी में आई मान लिया हमने, log XI। जी देखो यहाँ पर हमने एक जो समेशन ऐप लिखा है ना, तो हम क्वेश्चन समेशन ऐप लिख करके उसे क्या लेट कर लेंगे, कैपिटल N ले लेंगे, ठीक है। लेकिन है समेशन ऐप, तो इस टाइप से बोल सकते हैं ये आपका जो ग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, इस टाइप से ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। तो अब हम थोड़ा सा अब हार्मोनिक मीन की बात कर लेते हैं। तो ये तो दूसरा टाइप हो गया। अब हार्मोनिक मीन कैसे निकालने वाले हैं? देखिए हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, यहाँ पर थर्ड टाइप हो गया हमारे पास हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन देखिए ये कैसे निकलेगा, देखिए जब डाटा अगर अनग्रुप डाटा दे रखा है, डाटा कैसा है आपका, अनग्रुप डाटा, तो इसका हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है हमारे पास, n/, ये अर्थमेटिक सीरीज के रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो n/1/x 1 1/x2 1/xn, ऐसे आ जाएगा। जब डाटा क्या दे रखा है, ग्रुप डाटा दे रखा है, ग्रुप डाटा दे रखा है, तो इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है n/समेशन 1 से लेके n तक है, तो i की वैल्यू 1 से n xi हो जाएगी। ग्रुप डाटा के लिए निकालेंगे यहाँ पर, ग्रुप डाटा के लिए तो क्या निकलेगा, ये रहेगा सेम n/समेशन i से लेके 1 n, और किसी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे f फ्रिक्वेंसी i और यहाँ पर xi, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास, इसे निकाल सकते हैं। और बाकी का जी अब ये टाइप है, इस टाइप वाले पोजिशनल, एवरेज, मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज और मोड, ये वाले। चलिए इनको भी थोड़ा सा मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज, इनको मोड, इनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा मीडियन। मीडियन तो ये भी आपका ग्रुप और अनग्रुप डाटा पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, तो इसके लिए तो सबसे पहले दो कंडीशन बनेंगी। यहाँ पर हम ऐसे जो वेरिएबल दे रखे होंगे उन्हें काउंट कर लेंगे, इन्हें काउंट कर लेंगे, वेरिएबल दे रखे होंगे। तो जैसे सपोज करो n लिया, n ऑड है या इवन है, इस पर डिपेंड करेगा। तो मीडियन निकलेगा यहाँ पर। अगर ऑड इवन के लिए क्या है, जब n कैसी वैल्यू ऑड है हमारे पास, तो मीडियन निकालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे लिए यहाँ पर ये n+1/2 वैल्यू, जो वैल्यू निकल के आएगी इस टाइप से वैल्यू निकाल लेंगे। यूज करना हम क्वेश्चन के अंदर बताएंगे। सेकंड टाइप, जब n के हमारे पास इवन दे रखी है, तब मीडियन कैसे निकालेंगे। तो मीडियन फॉर्मूला n/2, यहाँ पर n/2 + 1 इज डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इस टाइप से। जब डाटा कैसे दे रखा है हमारे पास, ग्रुप डाटा दे रखा है, ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा को डिस्क्रीट डाटा, ग्रुप डाटा दे रखा है हमारे पास। तो इसके लिए क्या कंडीशन होने वाली है, तो इसके लिए मीडियन क्या निकलेगा हमारे पास। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मीडियन के लिए यहाँ पर
एल प्लस n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF इज डिवाइडेड F इंटू H इस टाइप से। बाकी L क्या लोअर लिमिट है हमारे पास n/2, ये फॉर्मूला याद रखना है। बाकी हम बता देंगे कि क्या चीज़ है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद पार्टीशन आता है सेकंड, इसे डालो, फर्स्ट हो गया। और सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड जो पोर्शन बताया था, सेकंड क्या बताया था हमने आपको, देखिए सेकंड बताया था हमने, पार्टीशन वैल्यूज बताई थी सेकंड। पार्टीशन वैल्यूज, यहाँ पर थोड़ा पार्टीशन वैल्यूज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब इसे क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा क्लियर होगा, जहाँ पर थोड़ा क्लियर करने में प्रॉब्लम आएगी तो क्वेश्चन के अंदर लेंगे तभी थोड़ा सा ये इजी रहेगा। तो नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं मोड। इसमें नेक्स्ट टाइप रहेगा आपका मोड, और मोड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। मोड क्या होता है हमारे पास, इसे यहाँ पर मोड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एल प्लस, एल क्या लोअर लिमिट रहती है हमारे पास, एल यहाँ पर F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे बेसिक लिख दो, F2 रह जाएगा, F2 कर दो यहाँ पर इंटू H। ये सारे हम इसे आपके जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें यूज करना बताएंगे बिल्कुल। बाकी ये मोड है, इसमें आपका नहीं होता। और एक इसमें रिलेशन भी याद रखना है, रिलेशन लिख देते हैं यहाँ पे, इसका रिलेशन होता है मोड मीडियन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद करना है। मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये मोड मीडियन और मीन में रिलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ ना इससे क्वेश्चन में सॉल्व होते हैं और आता भी है इसी टाइप से। तो याद कैसे करना है, ये मोड इक्वल टू होता है मीडियन देखो बड़ा है, ये देखो मीडियन में मीडियन 3 लेटर हो गए, 3 से मीन 2 लेटर आ रहे हैं तो 2 लेटर आ गए यहाँ पर। तो इस टाइप से याद कर लो, जो भी ट्रिक लगा करके याद कर लें, उल्टा सीधा हो जाता है कभी कभी। तो चलिए आज तो थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नंबर वाइज, और मुझे आशा है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर लाइक करना ना भूलें, वाइस चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।